आदाब, आप तक समाचार में स्वागत है आपका। आप तक समाचार पे एक न्यूज़ प्रसारित किया गया था जिसमें अखलाक अहमद ने अपने रिश्तेदारों के चलते एक दुख व्यक्त किया था कि उनके ही रिश्तेदारों ने उनके साथ धोखाधड़ी की, जिनके अंदर शामिल थे उनके चाचा खुद मुश्ताक भाई, पीरू भाई और उनके 3 सालों ने उनके साथ जो है विरमगाम में आई हुई ज़मीन के मामले में फ्रॉड किया था। उनके साथ ये धोखाधड़ी थी कि हम हज को जा रहे हैं और आप इस जो है पेपर में साइन कीजिएगा, हज पे जाने के पहले ही आपके पैसे आपको दे दिए जाएंगे। लेकिन हज को वो निकल गए और अखलाक अहमद ने ये सोचा कि जो हज को जा रहा है वो कभी भी हमारे साथ फ्रॉड नहीं करता, क्योंकि इतनी बड़े यात्रा धाम पर जब कोई धार्मिक स्थल पर जाता है तो उसको खुदा का खौफ रहता है। ऐसे समय पर भी उन्होंने आने के बाद भी अखलाक अहमद को पैसे लौटाए नहीं और उसी के दुख के चलते अखलाक अहमद के साथ आज फिर हमारी टीम पहुंची है और कल इस पूरे मामले को 1 साल पूरा होने वाला है। 11 तारीख को 1 साल इस मामले को पूर्ण होगा और इस मामले में अब अखलाक अहमद ने ये एक बड़ी जो है बात सामने रखी है कि इन तमाम परिवारों के साथ, इन तमाम रिश्तेदारों के साथ ना अखलाक अहमद का, ना अखलाक अहमद के पीछे के रिश्तेदारों का कोई भी वास्ता नहीं। यदि इनके नाम से, अखलाक अहमद के नाम से ये लोग आते हैं आपके पास तो अखलाक अहमद की इसमें कोई भी जवाबदारी नहीं रहेगी। सीधा हम अखलाक अहमद से के साथ बात करते हैं कि कैसे देखते हैं, क्या मामला है और कल 1 साल इस मामले को पूर्ण होगा। आपने एक बड़ी जाहिरात की है कि मरने और जीने तक के सारे संबंध इनके साथ ख़त्म कर दोगे। ये आपके माध्यम से जो हमने पहले न्यूज़ के अंदर आप तक के माध्यम से हमने के वीडियो अपलोड करी थी आपके न्यूज़ से, और 11/7/2025 को जो ये हमारे जो साले हैं उनका जो कौभांड जो बाहर आया था ना, वो 1 साल कल आज हो जाएगा 11/7/2026 को। क्योंकि ये जो 12 साल तक बात छुपी रही और चोरी इनकी जो बाहर आई है, समझो कि 1 साल के बाद आई और आज कल 1 साल और हो जाएगा। और ये 1 साल के अंदर इन्होंने ज़्यादातर रिश्ते तोड़ने के काम करे और रिश्तों को संभालने के या बनाने के काम नहीं करे। उसके बाद हमारे साले भी अभी हज करने गए तो उसकी भी तारीख छुपा के मिले बिगड़ गए वो, और बहुत शर्मिंदगी की बात है और बहुत ख़राब बात है। तो ऐसी बातों को लेकर हम ये मुश्ताक पीरू भाई जो है, हमारे चाचा अब्दुल्ला भाई जो गुजर गए थे, उनकी वाइफ जो नरगिस अब्दुल्ला शेख, वो उनके धर्म को छोड़ के हिंदू में से उन्होंने यानी कि मुस्लिम धर्म अपनाया और उनके आज जवान बच्चे हैं और इतनी बड़ी यानी वो फैमिली में सी वो औरत समझो कि आज हमारे इस्लाम के अंदर आई और इतना उनके साथ मेरे चाचा की आंख बंद होने के बाद उनके साथ भी धोखा और यानी कि उनके घर के अंदर फूट डलाई और बहुत गलत काम करा। उनके साथ भी बहुत गलत सपोर्ट करने की जगह पे इस्लाम के तरीके से उनको उनका हक दिलाना चाहिए, मिलना चाहिए, उसकी जगह पे उनके साथ धोखा कराए, उनके साथ भी कराए। तो यही चीज़ हमारे मरने के बाद, हमारी आंख बंद होने के बाद हमारे साथ, हमारे घर में ये लोगों का रिमोट कंट्रोल ना चले और इनकी पैरवी या इनका कोई भी डिसीजन हमारे घर में दखलगिरी ना होवे। हमारे पैसे गए, उससे ज़्यादा हमको फ़ायदा एक ये हुआ है कि ये लोग हमारे सामने खुल के आ गए और अल्लाह ताला ने हमको इन लोगों को हमारे सामने ओपन कर दिए। और ये बहुत हमारे लिए फ़ायदे कारक बात है कि हमने ये जो वसीयतनामा बनाया है, ये जो व्हील बनाया है, उसके अंदर अपने मुश्ताक पीरू भाई शेख उर्फ़े कसाई, गनी भाई फजलो भाई कुरैशी, खलील भाई फजलो भाई कुरैशी, इम्तियाज़ भाई फजलो भाई कुरैशी, ये चारों जनों की फैमिली हमारे घर में या कभी भी हमारे मरने मौत मैयत तक भी ये लोग ना आवे, उसके लिए हम लोग दरख्वास्त करते हैं और मेहरबानी करके हमारे को डिस्टर्ब ना करें। और हम खुद भी नहीं चाहते कि हम इसके अंदर आपके कोई चीज़ के अंदर इन्वॉल्व होवे या आप होवे, क्योंकि ये जो चीज़ है आंख बंद होने के बाद की जो बात है, उसके बाद में जो है वो सब तुम्हारी कोई इसके अंदर दखलगिरी ना चले और हमारे बच्चों की और हमारी सेफ्टी के लिए हमारे को ये जो करना पड़ा है वो वसीयतनामा ये इसके लिए करा है। और दूसरी बात के गनी भाई जो फजलो भाई है, उन्होंने और 3 सालों ने हमारे सी और उनकी बहन सी वहाँ तक के हज पढ़ने गए, वहाँ तक भी रिश्ता काट के गए, मिले बिगड़ गए। तो रिश्ता काटने की पैरवी और पहल जो है उनके तरफ से हुई है। पूरे साल में हमने जितने भी कोशिश करी है सब रिश्ते बचाने की और उसको संभालने की कोशिश करी है और इनकी तरफ से तोड़ने की हुई है। और उनको हमने बहुत चांस दिए, रमज़ान में भी वीडियो बना के डाला कि भाई आप इसमें मस्जिद में आके बोल दो कि हमने ये गुनाह नहीं करा, नहीं जो भी है इसके अंदर हम इन्वॉल्व नहीं है, तो वो उसमें भी इन्वॉल्व नहीं हुए। अस्सलाम वालेकुम। आज 26મી રાત છે અને અમારી સાથે જે છેતરપિંડી, દગાખોરી અને જે અમારા ચાચા
હજ કરવા જઈ રહ્યા હતા એ દિવસે રાત્રે હજ કરવા જઈ રહ્યા છે અને અમારી જોડે અત્યારે ટાઈમ નથી પૈસા આપવાનું, સવારે તમને પૈસા મળી જશે એમ કરીને પૈસામાં જે અમારી સાથે ગદ્દારી ધોકો જે થયો છે એમાં 12 વર્ષ પછી અમને જાણ થઈ છે કે ભાઈ આમાં અમારા શાળાઓ ઇન્વોલ્વ છે અને એ લોકો પૈસા ખાઈ ગયા છે, જે અમારા બાપના હિસ્સાના જે હતા એ અને બહેનનો હિસાબ છે એ અલગ છે, એની વાત અત્યારે હું નથી કરતો. હવે આમાં આપણે એક નવી ઓફર રમજાન ઓફર લઈને આવે છે. રમજાન ઓફરમાં એવું છે કે રિશ્તાનો મામલો છે તો ભલે એ ખ્યાલ કરતા ના હોય કે એમની બહેન છે તો બહેન છૂટશે કે બનાવીને તો મૂકો અત્યારે બાજુમાં, પણ કદાચ બહેનનું કદાચ ખ્યાલ આવે, પણ મને તો નથી લાગતું એવી કેમ કે બહેનને બી એ લોકો છોડી મૂક્યા છે. હવે વિડીયો અહીંયા લાંબી નથી કરતો, રમજાન મહિનો છે અને બોલવામાં કદાચ કંઈ અલ્લાહ ના કરે કોઈ 1 મહિનો સબર કર્યો છે એટલે આગળ બી સબર આપે. અને એક રમજાન સ્કીમ ઓફર એવી લઈને આવે છે કે અમે જે અમારા શાળા છે ગની ફજલો રહેમાન કુરેશી, ઇમ્તિયાઝ ફજલો રહેમાન કુરેશી, ખલીલ ફજલો રહેમાન કુરેશી, હવે આ લોકોનું કહેવું એવું છે કે અમને કુટુંબવાળાઓ ફસાયા છે, મુસ્તાક ચચાએ ફસાયા છે. હવે એ વાત જો ફસાયા હોય બરાબર તો પછી તમારે એમનાથી મેળ કઈ રીતે પડ્યો એ બધું પછી ખુલાસો કરશું. વિડીયોને અહીંયા શોર્ટ કરીને એક ઓફરનું આપણે ઓફર આપી દઈએ આજે સૌથી પહેલાં, બરાબર. તરાબીનો બી ટાઈમ થાય છે અને ઓફર એવી છે કે આ 3 શાળાઓ જે મેં નામ લીધા છે એમના માટે છે કે રિશ્તા બચાવવા માટે હજુ બી આટલો મોટો મહિનો છે, આટલી મોટી રાત છે. કદાચ રમજાન મહિનામાં અલ્લાહે તમને કંઈ શરમમાં નાખ્યા હોય કે જમીર જાગ્યો હોય કે તમને એવું લાગતું હોય કે અમારાથી ખોટું થયું છે, અમે ખોટું કર્યું છે, અને બધા જાણે છે, આખું ગામ બી જાણે છે, કુટુંબ બી જાણે છે, બધું જાણે છે, તો બી હું મારી રીતે રમજાન મહિનો છે અને આટલા મોટા મહિનાની અંદર આટલી મોટી રાત છે આજે 26મી, એટલે તમને એક રમજાન ઓફર આપું છું કે તમે અગર આમાંથી નીકળવા માંગતા હોય, રિશ્તા બચાવવા માંગતા હોય, થોડી ઘણી બી આમ તમને લાગતું હોય કે ભાઈ થોડા દુઆ સલામ જેટલું બી રહી જાય, તો તમે 4 માણસોની વચ્ચે કુરાન શરીફના સોગન ખાઈ અને તમે કહી દો કે ભાઈ અમે આ ચીજમાં ઇન્વોલ્વ નથી અને અમે આ વસ્તુમાં જાણતા નથી, અમે પૈસા કબૂલ્યા નથી અને આમાં અમને કોઈ જાતની જાણ નથી, જે અખલાકના હિસ્સાના જે પૈસા જે ખાતા છે એમાં અમને કોઈ જાણ નથી, બરાબર. ને અમે કુરાનની કલામે શરીફની કસમ ખાઈ ને અમે આ કબૂલ કરીએ છીએ કે અમે આ વસ્તુની અગર અમે ખોટું કર્યું હોય તો અમને 7 પેઢી સુધી અલ્લાહની કુદરતની અને કુરાનની અમને માર પડે એટલે આ વસ્તુ પતી જાય, બરાબર. કર્યું છે એ તો 100% છે, એ તો બધાને ખબર છે, પણ આપણે એક રસ્તો આ તમને રમજાન ઓફર છેલ્લે 3 દિવસ બાકી છે ઇન્શાલ્લાહ, અને તમે કહો તો જુમ્માની છેલ્લી આખરી જુમ્માની નમાજ બી હું ત્યાં પડવા આવી જાઉં, એ મસ્જિદમાં રાખવું હોય તો એ મસ્જિદના ઇમામ સાહેબ હોય, બીજા 4 વ્યક્તિ જે ત્યાંના જે નમાજી વ્યક્તિ જે હોય એને આપણે પકડી લઈશું, જે બી હશે અલ્લાહના એક બંદા, એમને બેસાડી દઈશું, એટલે તમે કસમ ખાઈને તમે છૂટા થઈ જાઓ, એટલે આપણે એક મગજમારી, તમે બી ફ્રી ને હું બી ફ્રી, બરાબર. એટલે આ રમજાન ઓફરનો લાભ લઈને તમે આમાંથી નીકળી શકો છો, બરાબર. અને બીજો રસ્તો છે કે તમને કદાચ બીક લાગતી હોય કે આ તો 7 પેઢી સુધી આ આપણને માર પડશે ને સારું આ તો બહુ લોચો પડશે, તો બીજી એક વસ્તુ છે કે તમે વિડીયો લાઈવની અંદર તમે 3 શાળાઓ તમે આવી રીતે વિડીયો બનાવીને નાખી દો કે ભાઈ અમારાથી આ માફી માંગવાની વાત નથી કરતો, એ વાત મગજમાંથી કાઢી નાખજો, માફી નથી માંગવાની, ખાલી આટલું કહેવાનું છે કે ભાઈ આ પૈસા અમે ખાધા હતા પણ અમારે અત્યારે હાલ પૈસા નથી, અમારી જોડે પૈસા વપરાઈ ગયા છે અને અમારી જોડે પૈસા આપવાના નથી, તો એ પૈસા હું છોડી દઈશ. રમજાન મહિનામાં આટલી મોટી રાતને સાક્ષી રાખીને હું કહું છું કે જિંદગીમાં એ પૈસાનું જિકર નહીં કરું, તમારા બહેનનો હિસાબ છે એ એમાં અમે નહીં લઈ શકતો હું, એની વસ્તુ એ વસ્તુ આખી અલગ છે, જે ફિસાદ છે જે વસ્તુને એમાંથી તમારે નીકળવું હોય તો આ એક રસ્તો છે. અને ત્રીજો આખરી ઓપ્શન એક હજુ બીજો આપું તમને કે મહેરાજને ફોન કરો તમે, અને મહેરાજ કદાચ કહે કે ભાઈ મારા ભાઈ સાચા છે ને મારો હસબન્ડ જૂઠો છે, તો બી હું છોડી દઈશ, પણ મહેરાજને આવું કહેવું પડશે કે ભાઈ એ મને એકલામાં બી કહી દે તો બી ચાલશે, ચલો બસ કોઈની સામે નથી કહેવું, ખાલી તમે ફોન કરો, તમને ફોન કરવાની છૂટ, વાત કરવાની છૂટ, એને તમારે જે બોલાવવું હોય એ બોલાવવાની, તમે મનાવવાની બી છૂટ, પણ એ ખાલી આટલું કહી દે કે ભાઈ મારા ભાઈઓ છે એ સાચા છે અને મારા હસબન્ડ જે છે અખલાક અહેમદ ગુલામ મહીઉદ્દીન શેખ એ જૂઠા છે, એટલે તો બી હું પૈસા, છેલ્લો ઓપ્શન આ બી આપું છું. એટલે તમારો જમીર કદાચ જાગ્યો હોય, બરાબર. મેં તો આ ટોપી પહેરી છે એટલે પણ એટલે ટોપી પહેરી છે એટલે કંઈ આમ એવું ના સમજતા કે આ બધું વાળીને મૂકી દીધું છે, એવું નથી. આ ટોપી તો પહેરાવી છે એ અલગ છે, આ તો 12 વર્ષથી પહેરાવી છે મને, બરાબર. આ તો રમજાન માટે પહેરી છે, પણ ઇન્શાલ્લાહ આગળ બી પહેરું એવું રાખ્યું, પણ અત્યાર સુધી જે લોકોએ મને ટોપી પહેરાવી છે હવે કોઈ એવા મળે ના એવી બી દુઆ કરજો મારા માટે, બરાબર. ને અત્યાર સુધી આવું થયું નથી, તો તમને 3 ઓપ્શન આપ્યા છે, જોરદાર ઓપ્શન છે. અગર તમને અલ્લાહે તમારો જમીર જગાયો હોય રમજાન મહિનામાં અને આટલી મોટી રાત છે, દુઆ માંગો કે કદાચ સવાર સુધી બી તમને એવું થાય, ફીલ થાય કે સારું આ તો ખોટું છે ને ખોટું કર્યું છે, તો
છતાં તમને ઓફરનો લાભ મળે છે, એમાં તમે નીકળી શકો છો, બરાબર. અને આ ઓફર સટોડિયા માટે નથી, આ ઓફર તમારા ફક્ત 3 જણા માટે છે. અલ્લાહ હાફિઝ. दुआ याद आटली मोटी याद से रात से એટલે अल्लाह. और उसके बाद अभी हमने इसके पहले एक वीडियो डाली थी, उसके अंदर भी बताया था कि भाई तुम एक प्रूफ दे दो कि तुम लोग ऐसे गलत नहीं हो या गलत नहीं करा, तो भी मैं ये चीज़ को छोड़ने तैयार हूँ, बराबर. क्योंकि मेरे को रिश्ते बचाने हैं, मेरे को रिश्ते तोड़ने नहीं है. लेकिन यूँ समझो कि 1 साल हो गया और ये चीज़ को लेके हम ये चीज़ को रिश्ते को ख़त्म करना मांगते हैं और यहाँ ये बात को लेट गो करते हैं हम. जो पैसा लेना है उसका क्या? जो पैसे लेने के वो तो हमने अल्लाह पे छोड़ दिया है, बराबर. उनका भाई उनकी बहन से मिले बिगर, हिसाब दिए बिगर हज पढ़ने गए, वो भी आखिरत में जवाब देगा. और ये लोग आखिरत को नहीं मानते. इनको जितनी भी दफ़ा पैसों की घुरानी करी है, ये जो मुश्ताक जो है, मुश्ताक पीरू भाई, उसका तो जवाब और रिकॉर्डिंग मेरे पास कम से कम रिकॉर्डिंग भी है कि ये लोग ऐसा बिल्कुल साफ ऐसा जवाब देते हैं कि आखिरत में देखी जाएगी, आखिरत में ले लियो, यूँ करके छूट जाते हैं ये लोग. तो इनको ना अल्लाह का डर है ना कुछ. तो मैं तो ये बात एक संदेश दूंगा आज के टाइम के अंदर, जो सोशल मीडिया पे और इसके ऊपर जो वीडियो जो चलती जा रहा है धोखाधड़ी के और बहनों के साथ और भाई का नहीं होता, ये वो सब ज़्यादातर सोशल मीडिया के ऊपर ऐसे जो वीडियो चलते हैं. तो ये आज मैं लाइव बिल्कुल तुम्हारे सामने बैठा हूँ, एक जीता जागता सबूत, और बिल्कुल यानी कि आपके सामने की बात है. तो कहने का मतलब कि नमाजी, और इसके लिए मैं किसी के लिए गलत नहीं बोलूँगा, लेकिन अगर इंसान हाजी और नमाजी हो लेकिन अल्लाह से ना डरता हो तो उस पर भरोसा ना करियो, बराबर. और जो इंसान अल्लाह से डरने वाला और बेनमाजी हो तो उसका भरोसा कर लियो, लेकिन नमाजी और जिसको अल्लाह का भरोसा डर ना हो उसके ऊपर भरोसा ना करियो. अखलाक अहमद शेख जिन्होंने अपना दुख जताया, लेकिन उनके लिए यही कहा जाएगा कि जहाँ तक ज़रूरत थी ज़माने को, वहीं तक मुझको पूछा जा रहा है. ज़माने पर भरोसा करने वालों, भरोसे का ज़माना जा रहा है. परिवार के अंदर ही इस तरह के मामले सामने आते हो तो एक दुख सामने व्यक्त होता है. जिस तरह से अखलाक अहमद परिवार को लेकर चलते हैं और उनके साथ ही इस तरह का धोखाधड़ी का मामला होता है तो एक बड़ा दुख होता है. नमाज पढ़ना, हज पढ़ना और बहुत सारे हुकूक है इस्लाम में बताए हैं, वो सब कुछ अदा करना, उससे क्या जन्नत मिल जाएगी ये आप नहीं तय कर पाते हैं. जन्नत मिलने के रास्ते भी बहुत से बताए गए हैं. अखलाक एक सबसे बड़ी चीज़ है. किसी का हक ना मारा जाए और किसी को प्रताड़ित ना किया जाए, किसी का दिल तोड़ना भी सबसे बड़ा गुनाह है. इस्लाम बाल से बारीक है. इस्लाम के अंदर बहुत से हुकूक ये बताए हैं कि यदि आप यतीम बच्चे के आगे अपने बच्चे को प्यार करते हैं तो वो भी आपको गुनाह दे सकता है, या आप किसी बेवा बीवी के सामने अपनी बीवी का सर चूमते हैं तो आपको गुनाह हो सकता है. और ऐसे समय पर इस्लाम के हुकूक भूल करके लोग ये समझते हैं कि हम हाजी और नमाजी हो करके जन्नत हासिल कर लेंगे. ये गलत फहमी में ना रहें. आप अपने रिश्तेदारों का हक छीनेंगे उसका भी हिसाब देना होगा, और अपने जो है इस्लाम में बताए हुए अखलाक है, अपने इस्लाम में बताए हुए जो हुकूक है, अगर वो भी न किए तो उसका भी हिसाब देना होगा. एक परिवार के लोग दुखी हैं, उनके साथ कहीं लोगों का हक मारा गया, और अखलाक अहमद इसी दुख के साथ हमारे साथ बात कर रहे हैं. आप और भी कुछ कहना चाह रहे थे. ये मामला पूरा जो था 19 जुलाई 2026 का था. उसके बाद आज फिर एक बार अखलाक अहमद से बात हुई और कल इस मामले को पूरा 1 साल होने वाला है. और ये जो हमने जो डिसीजन लिया है कि हमारे घर पे ये लोग मौत मैयत तक भी यानी कि इन्वॉल्व ना हो, क्या हो ना, उसका रीज़न एक इसके पहले जो बहुत बड़ी मैटर मैं आपको बताया धोखाधड़ी की, ज़मीन का आपने उसको लाइव भी बताया, ज़मीन को भी ये वो सब. तो ये जो मुश्ताक पीरू भाई जो है ना, वो उनका मामला जो है ना, हमारे कुटुंब के अंदर ज़्यादातर घरों के अंदर इन्होंने समझो कि बिल्कुल तोड़ने फोड़ने के काम करे और जहर फैलाने के काम करे. और ऐसे कई किस्से हमारे पास, और हमारे पास रिकॉर्डिंग भी है और कई. और इसके अंदर हमारे से एक पर्सनल दुश्मनी को लेके कि कुछ भी हमारे सालों को इन्होंने हाथ पे लेके, और ये चीज़ को समझो कि हमारे अब्बा के वहाँ के हक थे उसके भी अंदर इन्होंने क्या कराया कि जो बाहर के जो बच्चे थे औरतों के, जो बाहर बॉम्बे है, मद्रास है, इधर उधर के जो बाहर के जो है उनके कायदे सर समझो कि आधार कार्ड यहाँ ना बनने चाहिए, उनके आधार कार्ड भी इसने विरमगाम के अंदर गैर कायदे सर बनवाए, बराबर. और वो चीज़ अगर सही रिश्ते बनाए होते और ईमानदारी से बनाने होते तो अहमदाबाद में भी बन सकते थे, विरमगाम में ही क्यों बनाने पड़े. और हम हम पहले हकदार है तो कायदे सर हमको सपोर्ट करना चाहिए और हमारे फेवर में बोलना चाहिए. तो वो चीज़ को लेके और हमको किसी ना किसी टारगेट में, क्योंकि हम इनके कोई भी चाहे चीज़ के अंदर हमने हमारे अक्खे ख़ानदान के अंदर हमारे चाचा बड़े अब्बा का लड़का एक जो गुजर गया था उसकी मैयत से लेके ना हर चीज़ के अंदर ये जो फरमान जाहिर करता है कुटुंब में कि इसकी मैयत में नहीं जाने का, तो कुटुंब वाले नहीं जाते.
उसके वहाँ शादी में नहीं जाने का तो नहीं जाते, इसको नहीं बुलाने का तो उसको नहीं बुलाते। तो आज जो हम ये डिसीजन लिया है मौत मैयत तक हमारे वहाँ जो हमने रिश्ता काटा वो एक ये है कि आगे पीछे हमारे औलाद को, हमारे बच्चों को ये चीज़ नड़े ना आए, ये लोगों का रिमोट कंट्रोल हमारे घर में ना चले। तो हमारे लिए कि ये बहुत बड़ी बात है कि अल्लाह का एहसान है कि हमको हमारे सामने ये लोगों को यानी कि खुले कर दिए, और बहुत अच्छी बात है। और दूसरी बात के ये गनी भाई है मेरे जो साले हैं, उन्होंने भी समझो कि रिश्ता काटने की शुरुआत से ही यानी कि मेरे चाचा के साथ समझो कि 12 साल तक इन्होंने छुपाया, और 12 साल के बाद जब तुमको ये 11/7/2025 को मेरे को मालूम पड़ी कि तुम लोग मेरे साले इसके अंदर इन्वॉल्व हो, तो फिर तुम्हारे को ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि मेरे चाचा के साथ हमको सगी बहन को छोड़ के उनके साथ एक होना पड़ा। उसका मतलब ये होता है कि तुम लोग सब एक हो और चोर हो, और तुमने चोरी करी है ये तुमने साबित कर दिया, मेरे को साबित करने की जरूरत भी नहीं है। और मैंने पास ऐसे सैकड़ों प्रूफ और वीडियो बना के डाल चुका हूँ लोगों की जानकारी के लिए, गांव में, कुटुंब में, सब में। और आपके पास से अभी तक एक ऐसा जवाब नहीं आया कि हमने ये काम नहीं करा। अगर सच्चे होते तो और अगर सच्चे होते तो आते हैं। और हमने आपको बहुत मौके दिए, रमज़ान में भी 26वें रोजे को वीडियो बना के डाली, अभी भी वीडियो बना के डाली, लेकिन आपके पास तो आप लोग इतने शर्मिंदा हो कि आपके पास इतना कहने का भी वो नहीं है कि छाती ठोक के आप बोल सको कि भाई हम ये चीज़ में नहीं है। और ये आपने उस चारों ने एक हो के ने प्रूव कर दिया कि आप चारों मिले हुए हो, और इसके अंदर फ्रॉड के अंदर आपने, मेरा साला जो बड़ा है गनी भाई, उसने भी कुछ पैसे खाए हैं, और कहीं ना कहीं कुछ पैसों की हमारे साथ फ्रॉड करने के अलावा भी कुछ पैसे खाए हो, ऐसा कुछ 100% हमको लगता है। आपके साले ने जिस तरह के मामले किए, तो आपकी पत्नी तो आपके साथ ही रह रहे हैं, तो उनको रहने में आपकी तरफ से कोई परेशानी नहीं है? आप उनको भी प्रताड़ित करते हो, ऐसा कोई मामला नहीं है? आपकी बीवी, क्योंकि उनके ही भाइयों ने आपके साथ भी धोखाधड़ी तो की। वो खुद भी दुखी है, मेरे जो वाइफ है मेराज बीबी, वो भी दुखी है, और उनसे भी बर्दाश्त नहीं होता, और शर्मिंदा है हमारे समझियों को, हमारे सगे जो दूसरे बाहर संबंध के अंदर हम लोग ये चीज़ जाहिर करते हमको शर्मिंदा होना पड़ता था। आज हमको न्यूज़ में ने इसके बाद देना पड़ा कि लास्ट कैटेगरी पे, क्योंकि ये लास्ट कैटेगरी के लोग हैं और इन्होंने काम भी ऐसा ही करा है, ये वो लायक ही है। और मैं तो एक संदेश पहुँचाता हूँ कि ऐसे लोगों को आपकी लाइफ में से निकाल दो आप। हम क्या करते हैं कि पैसा बचाते हैं बाद में बच्चों के भविष्य के लिए, अच्छे भविष्य के लिए, ये वो, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आपकी लाइफ में से ऐसे लोगों को निकालो, और ये तुम्हारी लाइफ के अंदर इन्वॉल्वमेंट तुम्हारे बाद, आंख बंद होने के बाद ना होवे, ये चीज़ से बचना बहुत ज़रूरी है। आज तक हम ये करते आए कि भाई पैसा बचाओ, बच्चों के बाद में भविष्य के काम आओ, वो तो ज़रूरी है, लेकिन ये चीज़ भी ज़रूरी है कि ऐसे लोगों के आपकी लाइफ में से निकालना भी ज़रूरी है। काट डालो उनको, और मत उनको घर में प्रवेश मत करो। ये थे अखलाक अहमद, जिन्होंने उनकी आप बीती बताई, और उनके लिए यही कहा जाएगा कि किसी ने अच्छा और किसी ने बुरा कहा हमको, जिसको जितनी ज़रूरत थी उसने उतना पहचाना हमको। रिश्तेदारों में जब अखलाक अहमद की एक छवि अच्छी साबित हुई और होती आ रही है, इलाके के अंदर भी अखलाक अहमद एक अच्छे इंसान के तौर पर ही साबित होते हैं, तो परिवार ने उनकी सराहना करते आए हैं और करते रहेंगे। लेकिन आज मौका ये हुआ, सामने परिवार को मौका मिला कि जब ज़मीन का हिस्सा या हक देने में आया तो अखलाक अहमद को पहचानने में उन्होंने गलती कर दी। परिवारों ने इनके साथ धोखाधड़ी की, इनके सिग्नेचर ले लिए, और इसी जो है शेर के मुताबिक अखलाक अहमद साबित भी हुए कि उन्होंने अपनी ईमानदारी से परिवार को सिग्नेचर इसलिए भी करके दी कि वो एक बड़े मौके पर, हज के मौके पर जा रहे थे, और उन्होंने उनके ऊपर भरोसा किया। आज दुख की बात यह है कि परिवार के बीच में दीवार खड़ी हुई है, और एक बाकायदा जो है कानूनी विल बन चुका है कि अब अखलाक अहमद और उनके जो रिश्तेदार हैं, उनके चचा और उनके साले, उनके बीच कोई वास्ता नहीं रहा, कोई रिश्तेदारी नहीं रही। यदि वो लोग अखलाक अहमद के नाम से कहीं बार किसी के साथ व्यवहार करते हैं तो उसमें अखलाक अहमद की कोई जिम्मेदारी नहीं। ये सबसे बड़ा दुख है, और इसी दुख के साथ अखलाक अहमद ने आज हमारे साथ बात की। उन लोगों को ये समझना चाहिए कि मौत से पहले अगर इस मामला को सुलझाएंगे नहीं तो आखिरत में भी इसका हिसाब देना होगा, और इन तमाम चीज़ों को भी आखिरत में सामना करना पड़ेगा। या दुनिया की कोर्ट में तो कोई भी छूट जाएगा, लेकिन एक कोर्ट ऊपर भी लगने वाली है जहां हर किसी का हिसाब होने वाला है। एक साल के अंदर मान लो कि हमने सिर्फ एक ही तरफा रिश्ते बचाने की कोशिश करी। लोगों के वहाँ, हमारे कुटुंब में समझो कि कम से कम 7 से 8 शादियाँ थी, उसमें भी ये मुश्ताक पीरू भाई ने जो है यानी कि लोगों के प्रसंग खराब करने की कोशिशें करी है, रिश्ते तोड़ने की कोशिशें करी है। रिश्ता किसी का करा तो वहाँ क्यों करा, ये वो सब को लेके ये सब 4 और लोगों ने, और मेरे लड़के के खिलाफ और मेरे खिलाफ झूठी FIR धोलके के अंदर, धोलका पुलिस स्टेशन के अंदर मेरा साला जो इम्तियाज़ है वो 28वां रोज़ा मुँह में रखा हुआ है, और
वहाँ पुलिस स्टेशन में ऐसी बयानबाजी मेरे चाचा के कहने पे करता है कि हमारी बहन को इसके घर में दिए, ये हमारा बने हुई है और 20 साल से ब्लैकमेलिंग करता है, हमारी बहन को भेज भेज के पैसे मंगवाता है। और इतनी शर्म की बात, इतना बड़ा झूठ रोज़ा रख के ये इंसान बोला है इम्तियाज़ फजलुर रहमान, तो इनको शर्म भी नहीं आई और बहुत गलत। इससे तो मैं वो पुलिस वालों को सलाम करता हूँ जिन्होंने गलत FIR लेने से मना कर दिया कि हम ये गलत FIR नहीं लेंगे। और हाँ, कोई पुरावा, कोई प्रूफ नहीं है। और बहुत इन्होंने फ़ोन भी करवाए, वहाँ लागवा का भी लगा ये मुश्ताक ने, बराबर। तो मैं ये चाहूँगा कि इतनी गिरी हुई हरकत इन्होंने 1 साल के अंदर सब करी, जितनी भी है तीनों सालों ने, तो वो एक शर्म के लिए है ना, शर्म की बात है। और बहुत हमको खुद को शर्मिंदा है, हमारी वाइफ तो इतनी शर्मिंदा है, मेराज बीवी, कि हमने हमारे समझियों से भी अभी तक छुपाया था, लेकिन लास्ट में वो इतने हमदर्दी वाले हैं कि हमको पूछते कि क्या हुआ तुम्हारे सालों का, क्या हुआ, क्या नहीं, क्यों नहीं आते। तो हमारे आखिर में उनको बताना पड़ा है कि भाई ये लोगों ने ऐसा काम करा है और ये लोग ऐसे लोग हैं और इनसे रिश्ता वास्ता रखने ऐसा नहीं है। और मैं बार भी बोलूँगा कि कहीं भी इनसे अगर हमारे नाम से कोई व्यवहार, चाहे बेटी व्यवहार हो या पैसों का हो या कुछ भी, इन्होंने हमारे साथ कारीगरों से काम करा के उनके मजूरियों तक की टोपियाँ दी थी इन्होंने, और बिल्कुल नंगे जवाब दिए इन्होंने, बराबर। ये गनी फजलुर रहमान ने कारीगरों से भी यानी कि गुंडा, और इनके बच्चों ने गुंडा और बिल्कुल लूखों की लैंग्वेज के अंदर बात करी, और हमारे से भी इतनी खास बदतमीजी सी बात करी है कि ये आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इतनी बदतमीजी, मेरे बच्चे जैसा है वो लड़का, इन्होंने इनको ऐसी तालीम दी है कि इतनी ख़राब लैंग्वेज में मेरे से बात करी है। तो इन्होंने कुछ ऐसा रिश्ता रखने जैसा कुछ रखा ही नहीं है, कहने का मतलब। और ये हमारी फैमिली की सम्मति सी, हमारे फैमिली में एक मीटिंग हो के हमने एक घर में चर्चा करके, चर्चा का विषय बना के और सोच समझ के, और बहुत यानी कि हमारे लाइफ के लिए और हमारे भविष्य, बच्चों के भविष्य के लिए ये डिसीजन लिया है। और हम यहाँ इसको रिश्ते को ख़त्म करते, हम आगे रिश्ता रखना नहीं मांगते। और ये इसी का नतीजा है इनकी जो इतनी सब जो हरकतों से, कि उससे कि ये हमको व्हील बनाना पड़ा वसीयतनामा। और ये मौत मैयत में भी इनकी फैमिली, चारों की फैमिली के साथ में ये लोग हमारे वहाँ या हमारे घर के पास मेहरबानी करके आवे ना। और अगर आपके नाम से कोई बाहर व्यवहार करते उसमें आपकी कोई नहीं, मेरी कोई जवाबदारी भी नहीं, बराबर। हाँ, ये लोग रिश्ता भी करते हैं तो ऐसा बताते कि अखलाक हमारा बने हुई है। जब तक यानी कि रिश्ते थे, अच्छे थे टर्म्स, जब तक ऐसा बताया। आज मेरे को गलत पीठ पीछे बताते, मुंह पे तो बता ही नहीं सकते, लेकिन पीठ पीछे जो गलत बात करते हैं तो इस्तेमाल करके, आज जो इन्होंने साबित कर दिया कि दुनिया इस्तेमाल कीजिए, और सिर्फ मेरा इस्तेमाल ही करा है। मैं इनके सुख दुख में बरसों से, जब से शादी हुई, जब से लेके, मैं इनके सुख दुख में, घर की मैटर में, दवाखानों की मैटर में, हॉस्पिटलों की मैटर में मैं जाके खड़ा रहा हूँ। और ये पूरा ख़ानदान जानता है, पूरा कुटुंब जानता है। तो है ना, मैंने इनके लिए क्या नहीं करा वो मेरे को कुछ ज़्यादा कहने, उसका बदला अल्लाह देगा। और बंदों से उम्मीद मत रखो, अल्लाह से उसका बदला अल्लाह देगा, हमको अल्लाह पे भरोसा है। और ये मैटर जो इन्होंने पैसा खाया है उसका भी हमको अल्लाह की जात पे, अल्लाह और कुरान ने कह दिया कि इसका बदला तुमको मिलेगा, और उसमें जो सज़ा देने वाला है वो अल्लाह है, और हम अल्लाह पे छोड़ते हैं इसको। हाँ, मेरे नाम से यानी कोई भी व्यवहार, तो मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि मेरे नाम से कोई व्यवहार या कोई भी चीज़ का कोई वो करे ही नहीं। हाँ, चाहे बेटी व्यवहार हो या पैसों का व्यवहार हो या कोई भी चीज़ का, मेरे नाम से अगर ले तो कोई जात का कोई व्यवहार करे ना, उसकी जवाबदारी मेरी नहीं। आप तक समाचार हमेशा रखे आपको आगे।